गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसके पास एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही डरावनी थी। वो चुड़ैल हर रात 3 बजे गांव वालों को दिखाई देती थी। वो अपने दोनों हाथों में 2 मटके लेकर चलती थी। उन मटकों में से आग की लपटें निकलती थी। गांव वाले उसकी खिड़कियों से उसे देखते रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अरे सुनो, ये चुड़ैल हर दिन आधी रात को अपने दोनों हाथों में इन 2 मटके को लेकर क्यों घूमती है? ये मत जानिए कि ये डायन कौन है। मुझे इस बात का एहसास है कि इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन है भाई, पूरा साल बीत गया पर बारिश का कोई संकेत नहीं। मुझे लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा। भाई, ऐसा लगता है ये उस मटके वाली चुड़ैल के कारण हो रहा है। वो हर रात गांव भर में अपने दोनों हाथ में आग से भरे 2 मटके लेकर जाती है। मुझे लगता है इस वजह से इस गांव में सूखा पड़ रहा है। आप सही हैं भाई, पता नहीं कब हम इस चुड़ैल से छुटकारा पाएंगे। चलिए भाई, देर हो रही है। फिर वो दोनों गांव वाले कुएं से पानी लाने के लिए लालची व्यापारी के घर जाते हैं। जो भी गांव वाला देरी से आता है उसे बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि गांव में सूखा पड़ चुका था तो वो लालची व्यापारी गांव वालों को ज्यादा पैसों में पानी बेचता था। उस लालची व्यापारी के पास एक बहुत गरीब गांव वाला जाता है। ओह व्यापारी जी, मेरे पास आज पैसा नहीं है। मैं कल इसके पैसे दे दूंगा। आप मुझे कुएं से पानी लाने दो। ओह, यहाँ से चले जाओ, किसी को बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो और पानी ले जाओ। उस व्यापारी ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उस व्यापारी से इस बारे में बात की। सुनो, इस साल गांव में बहुत सूखा पड़ा है। हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तुम क्यों ग्रामीणों के प्रति इतने दयालु रहती हो? जाओ और अपना काम करो। ये समय पैसा कमाने का है और मैं इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भी इस घर में तुम्हारे जैसे लालची आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनीता उस लालची व्यापारी को उसकी आदत के लिए छोड़ देती है और गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। पर इस बात का व्यापारी को कोई दुख नहीं होता। वाह 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 वाह, अब सही है। अब ये सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरा। फिर अगले दिन गांव वाले पानी लाने के लिए कुएं पर खड़े हो गए। सामने एक साधु बाबा लाइन में खड़े थे। उस साधु बाबा को देखकर लालची व्यापारी उसके पास जाता है। देखो बाबा, इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर कहीं और से पानी ले लो, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पानी पीने के लिए पैसे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर अब कोई इंसानियत नहीं बची। आपको अपने कर्मों के फल के भुगतान का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर रात में चुड़ैल फिर से गांव अपने दोनों हाथों में मटके लेकर आई। गांव वाले उससे बहुत डर गए। इस बार वो सीधे व्यापारी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। ओहो, रात को पानी लेने कौन आया है? मुझे इतनी रात को नींद से उठाया। अब तो मैं उससे पानी के लिए ज्यादा पैसे लूंगा। तब लालची व्यापारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दंग रह गया। हे भगवान, मैं मर गया। ये मटके वाली चुड़ैल है। अरे, ये आज यहाँ क्यों आई है? अब मैं क्या करूं? अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ। मटके वाली चुड़ैल ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डरे हुए व्यापारी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर चुड़ैल ने दोनों मटकों में से एक मटके को उसके दरवाजे पर रख दिया और वहाँ से चली गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बाल बाल बच गया। फिर वह देखने के लिए बाहर निकला। वह अपने दरवाजे पर एक मटके को देखकर हैरान रह गया, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं।
ऐसा लगता है कि चुड़ैल यहाँ थोड़ा पानी मांगने के लिए आई होगी, इसीलिए उसने अपने मटके को पीछे छोड़ दिया। इसे पानी से भरने दो, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उसने मटके में पानी डाल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उस मटके की आग की लपटें और बढ़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? पानी ने मटके की आग नहीं बुझाई और ऊपर से आग की लपटें और बढ़ गई हैं। वो लालची व्यापारी और परेशान हो गया। फिर अगले दिन सुबह वो मदद के लिए सीधे उस साधु की झोपड़ी में गया, जिस साधु को उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं अब वो साधु मुझे माफ करेगा या नहीं, या मेरी मदद करेगा भी या नहीं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन पानी लाने नहीं दिया था। मुझे उस दिन के बाद खुद पर बहुत शर्म आई बाबा। बाबा, मेरे घर में एक मटके वाली चुड़ैल अपना एक मटका